अपनी बनाए हुए कार्य योजना के बारे में जानकारी हमको दें, हमसे को विश्वास मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सेवा कार्यों में, राहत के कामों में, मास्क बांटने से लेकर दूसरे जितने भी अलग अलग शिविरों के माध्यम से काम किया है, पूरे व्यापक रूप से कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसमें कहीं भूपेश को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम वो सब काम करते रहे हैं, मगर आज की हालत को देखते हुए आज भी कोई कार्य योजना इनकी नहीं है। अंत में हमने कहा कि महामहिम को इस बात की जानकारी दिया जाए। 1,60,000 से ज़्यादा सरकारी आंकड़ों के आधार पे मजदूर अलग अलग 22 से 26 राज्यों में भटक रहे हैं। उनके लिए न बस की व्यवस्था, न ट्रेन की व्यवस्था, न कोई कार्य योजना। अभी तक कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं किया कि 1,60,000 लोगों को लाने के लिए कोई कार्य योजना हमने बनाई है। उस कार्य योजना के बारे में न कोई बात है। दूसरा विषय, गरीब को लूटा जा रहा है। राजस्व बढ़ाने का इससे अद्भुत तरीका कि किसी चीज़ को कोरोना के लिए यदि लड़ना है तो दारू से पैसा लिया जाए, दारू पे टैक्स लगा दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी काम के लिए, गौठान के लिए दारू से पैसा वसूला जा रहा है। तो शायद अच्छे नियत से अच्छे काम करना है तो पैसा भी अच्छा होना चाहिए, मगर वहाँ भी गौठान के लिए और इन कोरोना से लड़ने के लिए पैसा लिया जा रहा है। हमने मांग किया है कि मज़दूर के बर्तन बिक रहे हैं, मज़दूर के गहने, हम उनकी बहनों के, माताओं के गहने बिक रहे हैं, और ये सरकार सिर्फ 5,000 के राजस्व के लिए शराब खोल के बैठी है। इसको तत्काल छत्तीसगढ़ में इसलिए बंद करें कि आपने घोषणा किया था, आपने जन घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। एक स्पष्ट कार्य योजना मजदूरों के लाने के बारे में बनना चाहिए, जिसमें अंतरिम रूप से हमने कहा कि वहाँ भूख मर रहा है। कई जगह से मुझे समाचार मिले हैं, रोज़ सैकड़ों फ़ोन आते हैं। भीख मांगने की स्थिति में छत्तीसगढ़ का मजदूर इलाहाबाद के सड़कों में फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए हैं। लखनऊ और कानपुर में उनके पास पैसे समाप्त हो गए, खाने पीने के लिए दूसरे के सहारे जी रहे हैं। अरे भैया, 1,000 रुपया सभी राज्यों ने दे दिया, तुम्हारे पास इसके लिए भी पैसे नहीं है कि इन मजदूरों को खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दें। अभी तक मजदूरों की संख्या 1,60,000 है। पैसा इन्होंने आज तक दिया 400 रुपया, वो भी 800 लोगों को। 800 लोगों को पैसा दिया है, उसको भी प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहिए। अलग अलग जिलों में 20 लाख 15 लाख रुपए दिया है 50 दिन होने के बाद, और ये पैसे की मांग करते रहते हैं। तो पहला तो शराब की योजना बनना चाहिए, मजदूरों को 1,000 रुपया देना चाहिए। किसानों की हालत ख़राब है, उनको डिफरेंस की राशि किसानों को दिया जाए, और डिफरेंस की राशि के साथ साथ किसानों को जो 2 साल का बोनस है वो तत्काल प्रदान किया जाए, और उसके साथ ही साथ जो टोकन जारी किया गया है उनके धान खरीदी की व्यवस्था करो। विधिवत पास लेके जो आ रहे हैं, यह अद्भुत प्रदेश है छत्तीसगढ़, और अद्भुत कानून बनाने वाले मुख्यमंत्री हैं। जो पास लेके आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, चिचोला बॉर्डर से लेकर सारे बॉर्डर में, और जो पास लेके पैदल आ रहे हैं बिना अनुमति के, उन सबको छोड़ा जा रहा है। हजारों की संख्या में सब बॉर्डर से लोग प्रवेश कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है, कोई थर्मल टेस्टिंग भी नहीं कर रहा है, कोई दूसरे जांच भी नहीं कर रहा है, उनको भी रोक, उनके लिए एक कानून बने। इसके साथ ही साथ सरकार ये श्वेत पत्र जारी करे 50 दिन में, जिला स्तर में, प्रदेश स्तर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि खर्च की गई। दूसरा, कोरोना पीड़ितों के लिए जो बाहर हैं उनके लिए कितनी राशि, कोरोना पीड़ित 1,60,000 के लिए कितनी राशि गवर्नमेंट के बजट से उन्होंने दिया है, इसकी जानकारी, और सरकार ने क्या क्या इंतजाम किया है, विपक्ष को विश्वास में लेकर इसकी पूरी जानकारी दे। इसके लिए हमने विज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है कि तत्काल सरकार को निर्देशित करें, और पूरी जानकारी जो हम सब के लिए, विपक्ष के लिए, जनता के लिए सार्वजनिक किया जाए। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, मांग की है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पूरा हिसाब दे दिया है 56 करोड़ रुपए का, उसी तरह सीएम भी हिसाब दे, इस तरह की बात मांग की उन्होंने। क्या कहना है? जिस प्रकार की बात ये कर रहे हैं और जिस प्रकार के हिसाब दे रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि 700 करोड़ डीएमएफ का आया है, उसका हिसाब दो।
आप हिसाब दो, 400 करोड़ मजदूरों के लिए जो पैसा इनके पास जमा है उसका हिसाब दो, अलग अलग PSUs के माध्यम से जो राशि मिला है 600 से 700 करोड़ रुपया उसका हिसाब दो। ये तो लोगों ने जो सहयोग दिया उसके हिसाब कर रहे हैं। आपके पास जो 3000 करोड़ रुपया जो इस मद में खर्च करने के लिए अनुमति सहित केंद्र सरकार से मिला है उसका एक एक चीज का हिसाब देना चाहिए। इस सरकार जो 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है, एक एक पाई का आप लोगों ने कल ट्वीट जारी किया था शर्मा जी ने, बहुत कर्ज है और इसका भार जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इसकी ये कर्ज के में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, सरकार का कर्ज का मतलब आपके और हमारे ऊपर कर्ज हो रहा है। और जितना कर्ज हम लोगों ने 15 साल में नहीं लिया था, 15 साल में लिया था, उतना कर्ज 1.5 साल में लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये दिवालिया कर देंगे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, मगर गरीबों के लिए जहाँ खर्च करना है तो इनके पास 1 रुपया पैसा नहीं। कल से पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या व्यवस्था देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से व्यवस्था है सब चीज़ों की? कोई बात करने वाला यहाँ का मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। हमको भी, विपक्ष को भी विश्वास मिले तो हम कार्य योजना बात करें। माननीय अध्यक्ष थोड़ा आगे हाँ चलिए ठीक है। अभी महामहिम महोदया, राज्यपाल महोदया को अपने एक ज्ञापन दे करके वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, जिन वादों के साथ, जिन घोषणाओं के साथ सरकार बनी थी, उसमें सबसे बड़ा मांग था कि यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि 3 मई के बाद जो शराबबंदी पहले होने वाली 40 दिन तक बंद था, उसको खोलने के बाद जो स्थिति बनी है यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में, उसका बड़ा विरोध कर रहे। उस मामले को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और कल हम पूरे पार्टी की तरफ से अपने सभी कार्यकर्ता अपने निवास में 3 बजे से 5 बजे के मध्य अपने घर के सामने हम सब धरने पर बैठने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो किसानों का जो स्थिति, आप धान खरीदी की जो समय सीमा 20 फरवरी तक का समय था, अपने 3-4 दिन पहले जब टोकन जारी होने के बाद भी उन धान नहीं खरीदा गया। उस धान खरीदी के साथ साथ अंतर की जो राशि है उसको भी तत्काल दिया जाना चाहिए, ये भी मांग है। उसके साथ बाहर जो फंसे हुए हमारे मजदूर भाई हैं उनको लाने की व्यवस्था, ट्रेन के लिए जो राशि जमा करनी उसमें भी राज्य सरकार हिला हवाला कर रही है। इसके चलते बड़ा यहाँ अराजकता की स्थिति है। इन सब बातों को लेकर हमने ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदया को दिया है और निश्चित रूप से तत्काल उस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत सरकार को ध्यान दे करके इन बातों को, जो आज वैश्विक महामारी की इस कोरोना के समय में सरकार को ध्यान दे और यहाँ के गरीब जनता के साथ न्याय करे, हमारी मांग है। ठीक, धन्यवाद। तो रायपुर से ये बड़ी अहम खबर आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, विपक्ष ने मुलाकात की राज्यपाल से। मुलाकात खत्म करने के बाद बाहर निकलते ही शराबबंदी को लेकर सरकार का वायदा याद दिलाया जो चुनाव के वक्त किया था। शराब की दुकानें खोलने पर आपत्ति जताई। जो मजदूर बाकी के प्रदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए ठोस कार्य योजना बनाने को लेकर उन्होंने बात की है और इसके अलावा भी कुछ मांगें सरकार के सामने रखी हैं।